आज हम सीखने वाले हैं कि किसी इंसान को हर्ट किए बिना उसके साथ ब्रेकअप कैसे करें। आपके साथ क्या मुसीबत होगी अगर मैं समझ सकूं तो, कि आप एक पहले ही रिलेशनशिप में हो, आप उससे बहुत प्यार करते हो या नहीं करते, लेकिन सामने वाला आपसे टूटकर प्यार करता है, वो नहीं चाहता आपको छोड़ना, लेकिन आपको कोई और इंसान पसंद आ गया है, आप चाहते हो उसके साथ रिलेशनशिप में आना, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि इस व्यक्ति को पता चले, या हो सकता है पता चल भी गया हो। आप ये नहीं चाहते कि दो व्यक्ति के साथ एक साथ रहो, आप चाहते हो कि इसको छोड़कर मैं उसके साथ चला जाऊं, लेकिन इसको दुख भी ना पहुंचे, इसको हर्ट भी ना हो, ये मेरी बदनामी भी ना करे, ये मुझे याद भी ना करे, इसको दुख भी ना हो, इसके आंसू भी ना निकलें और सब काम इजीली हो जाए। तो ऐसा नहीं होता ब्रो। थोड़ा इंसानियत नाम की चीज़ होती है, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। वो कोई चीज़ नहीं है कि पकड़ी छोड़ दी तोड़ी फेंक दिया, ऐसे नहीं होता भाई। दुख तो पहुंचेगा, लेकिन कम से कम दुख कैसे पहुंचे इस चीज़ की हम बात करेंगे। हर्ट तो होगा भाई वो, लेकिन हर्ट कैसे कम होता है उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो दिक्कत है वो पता है क्या है, कि आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई इंसान हर्ट हो। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई इंसान जब हमारी वजह से परेशान होता है तो हमें दिक्कत होती है। और मुसीबत और बढ़ जाती है जब वो हमारी बदनामी करने लगता है। किसी हमारे दोस्त को बताएगा कि उसने तो छोड़ दिया, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो वैसा कर दिया, तो बदनामी होती है, गुस्सा आता है कि मेरी बदनामी हो गई, मेरे बारे में क्या क्या कह रही है, क्या क्या कह रहा है वो। तो हम ये चीज़ नहीं चाहते। हम खुद को ये नहीं बनाना चाहते कि मेरी वजह से मैंने कुछ गलत काम किया, मैंने कुछ गलती की है, मैंने लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया किसी के लिए, तो हम उस रिग्रेट में नहीं रहना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि ईजिली सब काम रफा दफा हो जाए। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इंसान को क्यों छोड़ना चाहते हैं? इस इंसान को आप छोड़ना क्यों चाहते हैं? अभी तक आप इसके साथ थे, क्यों छोड़ना चाहते हो? तो सवाल ये, इसका जवाब ये मिलेगा आपको कि क्योंकि इससे अच्छा इंसान हमें कोई और मिल चुका है, तो हम उसके साथ खुश हैं, उसके साथ हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, वो इंसान इससे बेहतर है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंसान की साइकोलॉजी होती है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो कैसे वर्क करता है। इंसान को जब कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो इंसान बहुत उतावला हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसको लगता है ये चीज़ तो मिली गई है, ऐसी तो मैं और कितनी चीज़ें ले आऊँगा या किसी इंसान को गर्लफ्रेंड बना लूँगा, बॉयफ्रेंड बना लूँगा। लेकिन वो ये नहीं समझता कि वो एक वक्त में ऐसा भी था जब वो सिंगल था, जब उसके साथ ऐसा था कि कोई भी मिल जाए मैं उसको गर्लफ्रेंड बना लूँगा या उसको बॉयफ्रेंड बना लूँगी, ऐसा होता है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, ये मत सोचो कि ये मिल चुका है तो इसके ऐसे तो बहुत हैं, ऐसा बस लगता है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपके साथ कोई नहीं रहेगा और आप रिग्रेट में जी रहे होगे कि काश यार मैं उसको ऐसा ना कहता, काश अभी भी वो इंसान मेरे साथ होता। बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। ब्रेकअप तो जोश में कर लेते हैं कि जा तेरी जैसी बहुत है, तेरे जैसे बहुत है, निकल यहाँ से फुट, तेरे जैसे लड़के आगे पीछे घूमते हैं मेरे। लेकिन बाद में हमें रिग्रेट होता है कि नहीं यार, वो इंसान जैसा भी था अच्छा था। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप दोनों इंसान को एक साथ रख लें? अब आप गाली दोगे कि अबे बेवकूफ़ क्या बोल रहा है तू, बेईमान बना रहा है हमें, है ये क्या सिखा रहा है हमें। लेकिन भाई मेरे, गलती तो आप यहाँ पे भी करोगे जब उसको आप रुलाओगे। तो अच्छा यही है कि दोनों इंसान को साथ रखो। ये थोड़ी बेईमानी है, लेकिन इतनी बेईमानी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि एक इंसान को छोड़ के दोस्ती के पास जाया जाए, दोनों को साथ रख लो। अगर मुझे एक बंदी को छोड़ना है तो मैं उसको छोड़ूं क्यों? मुझे नई गर्लफ्रेंड बनानी है, बना लूँगा मैं नई गर्लफ्रेंड, उसके साथ भी रहूँगा, इसके साथ भी रखूँगा। थोड़ा देखूँगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या सच में वो इंसान इतना बेहतर है। क्योंकि गर्लफ्रेंड बनने से पहले ना हर एक इंसान दिखाता है, या बॉयफ्रेंड बनने से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले हर एक इंसान दिखाता है कि वो बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे मैसेजेस, अच्छे अच्छे टाइम देगा, सरप्राइजेस प्लान करेगा, घूमेगा फिरेगा, जोक सुनाएगा, बहुत प्यार से बात करेगा। लेकिन जैसे ही एक बंदा या बंदी रिलेशनशिप में आ जाता है ना, तो ब्रो सारी ये चीज़ें निकल जाती हैं। और हम पता है क्या चाहते हैं कि जो चेजिंग होती है ना, जो किसी इंसान को पाने से पहले जो चेज होता है, जो कुछ छोटी छोटी क्यूट चीज़ें होती हैं, टाइम देना, कॉल पे बात करना, क्योंकि नई नई बातें होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, एक नया इंसान होता है, उसको एक्सप्लोर करना होता है। इसके साथ तो हम बोर हो चुके हैं, इसलिए हमें ये बोरिंग लग रहा है इंसान। सामने वाला क्योंकि नया है तो उसके साथ हमें जीने में मज़ा आ रहा है ना, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि वो इंसान वैसा ही रहेगा ज़िंदगी भर, तो हम उसके साथ आ जाते हैं। लेकिन तुम ये गलती कर रहे हो, ये भूल रहे हो कि वो भी कभी ऐसा बनेगा। सास भी कभी बहू थी तो वो भी कभी सास बनेगी। तो भैया ऐसा है कि इसके साथ जैसे बोर हो गए तो क्या गारंटी कि उसके साथ बोर नहीं होगे, उसके साथ भी तुम बोर हो सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी समझदारी वाली बातें होती हैं। ये नहीं कि नई है लड़की, नई बंदा है, ठीक है उसको ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। तुम उसके साथ भी बोर हो जाओगे, है ना। तो दोनों को साथ लेकर चलो। क्यों? क्योंकि बैकअप लेकर चलना है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान इतना अच्छा निकले। हाँ, अगर वो अच्छा निकलता है तो वेल एंड गुड, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर अच्छा निकलता है तो वेल एंड गुड, उसके साथ रहो। क्योंकि मैं ये मान के
चल रहा हूँ कि आप इसको इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इससे अटैच्ड हो। बेशक आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि इसको तो मैं यूं ही छोड़ दूंगा, अरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप दिल को नहीं समझते, दिल बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। आपका मन ज़रूर कह रहा है कि इसको छोड़ देगा, लेकिन आपका दिल नहीं छोड़ पाएगा। कंफर्ट जोन जो इसने दे रखा है ना, आप उसको ज़रूर याद करोगे। ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, लिख लो कहीं किसी किताब में कि लव जेम्स ने ऐसा कहा था कि मैं इसको याद करूंगा, और देखना आप याद करोगे। जब भी आप सामने वाले जो आपका नया बंदा या बंदी होगा उसके साथ जब भी कोई तू मैं होगी ना, तू मैं, तो आपको इसकी याद ज़रूर आएगी कि यार ये कितना अच्छा था, जैसा भी था यार अच्छा था यार, कम से कम ऐसे तो नहीं करता था। क्योंकि ये इंसान आपको ज़्यादा भाव दे रहा है, इसलिए आपके भाव ज़्यादा चढ़ रहे हैं। तो समझो इस चीज़ को कि ऐसे भागो मत, उतावले मत बनो, समझदारी से काम लो और देखो कि प्रैक्टिकली क्या चीज़ें हो रही हैं। तो फिलहाल 1 महीने 2 महीने के लिए, लेकिन दोनों को साथ रखो, समझो कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। चीटिंग तुम यहाँ पे भी कर रहे हो, नो डाउट, मगर किसी इंसान को एकदम से बर्बाद कर देना और ऐसे मजबूर कर देना कि वो कुछ गलत कदम उठाए, उससे अच्छा तो यही है ना कि थोड़ा बहुत ही दुख पहुँचे। और वैसे भी समझदार बनो, ज़रूरी नहीं कि आप पकड़े जाओगे ही, बहुत टिप्स होते हैं भाई। और एक गलती ये मत करना कि एक ही फ़ोन नंबर दोनों को दे रखा है, फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। दोनों के पास नंबर अलग अलग होना चाहिए। कोशिश करो कि फ़ोन भी आपका अलग अलग हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर उससे व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात कर रहे हो और उसका फ़ोन आ गया चाहे दूसरे कॉल पे ही आए, तो भी वो दिखा देता है कि बिज़ी है, किसी और से व्यक्ति से बात कर रहा है, तो आपकी लंका लग जाएगी। खैर वो बात की बात है, मैं क्या ही सिखा रहा हूँ आपको, मगर यार ये चीज़ें आपको थोड़ा करना पड़ेगा। दोनों व्यक्ति के साथ रहो, समझो कौन कैसा है। और अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, कोई गलती नहीं करना चाहते, चीटिंग नहीं करना चाहते, खुद पे आरोप नहीं लगाना चाहते कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में मत आओ। उसको बोलो कि हम ऐसे ही रहते हैं, बट रहो रिलेशनशिप जैसा, जैसा भी तुम चाह सकते हो, जैसा भी तुम कर सकते हो वो चीज़ें करो। खैर अगर आप चाहते ही हो इसको छोड़ना, तो आपको क्या करना चाहिए समझ लो। किसी इंसान को छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको आदत लगवा दो छूटने की। उसको बोलते रहो कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, मजाक मजाक में, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूँ। उसको ऐसा दिखा दो, उसको प्रिपेयर कर दो कि तुम उसको किसी भी वक्त छोड़ सकते हो। झटका अचानक से नहीं देना चाहिए, हलाल अचानक से करोगे तो उसको ज़्यादा दर्द होगा। और इसका सबसे सही तरीका होता है कि उसको एक बार ऐसे ही टाइम कम दो पहले तो, है ना, बिजी दिखाओ अपने आप को। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि खुद को बिजी दिखाओ, बिजी दिखाओ, उसको टाइम मत दो, उससे उतनी अच्छी तरीके से बात मत करो जितना तुम पहले करते थे। बिजी हो जाओ, टाइम मत दो, कुछ और काम करने लगो। उसको बोलो कि हाँ भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करूँगा, उससे अच्छे से बातें मत करो। सामने वाला परेशान हो जाएगा कि अचानक से ये क्या हो गया, वो थोड़ा रोएगा, वो थोड़ा हताश होगा, निराश होगा, लेकिन वो सोचेगा सब कुछ ठीक है। आपको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, उससे अच्छे से बात नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको करते रहना है। बिजी खुद को दिखाना है, बट अचानक से अच्छे से बात करनी है, ठीक है। 2-3 दिन बिजी, 2-3 दिन अच्छे से, फिर 2-3 दिन बिजी, फिर 1-2 दिन अच्छे से, फिर 2-3 दिन बिजी, फिर 1 दिन अच्छे से, फिर 2-3 दिन बिजी, फिर 1-2 घंटे अच्छे से। ऐसे बिजी ज़्यादा होना है, खुद को अच्छा कम दिखाना है। बिजी ज़्यादा होना है, खुद को अच्छा कम दिखाना है। और फिर क्या करना है, उसको छोड़ देना है। उसको बोलो कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं, फिर 2-3 दिन बाद उसके साथ पैचअप कर लेना, क्योंकि वो इंसान आपके पीछे पड़ेगा। वो इंसान ऐसे ही थोड़े तुम्हें जाने देगा कि हाँ जाओ ब्रेकअप हो गया, जाओ जाओ जाओ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वो भी तो कोशिशें करेगा ना तुम्हें वापस पाने की, तो कोशिशें करेगा, 1-2 कोशिश के बाद दोबारा आ जाओ। इससे क्या होगा कि सामने वाला प्रिपेयर्ड हो रहा है। वो जो छोटा छोटा उसको गैप मिल रहा है ना 2-3 दिन का, जब तुमने ब्रेकअप कर रखा है, उससे वो अपने मेंटली और फिजिकली खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप आगे चल के छोड़ोगे तो इंसान को आदत लग चुकी होगी आपके छोड़ने की, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या था कि अपने आप को बिजी रखो और इतने अच्छे मत बनो जितने अच्छे आप पहले थे। खुद को थोड़ा बैड कैरेक्टर दिखाओ, सो दैट कि उसको आसानी हो जाए आपको छोड़ने में। उसके मन में खुद की आ जाए कि यार ये साला इंसान ही खराब है, इससे अच्छा तो मैं सिंगल ही रह लूँ। दूसरी चीज़ होती है कि उसके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसको छोड़ पाओगे। जैसे कि अगर मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, और वो मुझे छोड़ देती है, तो अगर मेरे पास कोई एक ऑप्शन है, कोई और मैं नई गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। कंपैरेटिवली होगा, पर कंपैरेटिवली नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं तो मुझे दुख ज़्यादा होगा। तो मेक श्योर करो कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके पास कोई ऑप्शन हो, तो उसको फ्रीडम दो इतनी कि वो किसी और नए इंसान से बात कर पाए। तुम्हारी जलेगी, मगर इतना तो करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम्हें नई गर्लफ्रेंड बनानी, नया बॉयफ्रेंड बनाना है, तो उसके साथ इतना करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। अब थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है कि आपने जब आपको बिजी दिखा दिया, अच्छे से बात आपने नहीं की, जब आपने ये भी मेक श्योर कर लिया कि उसके पास कोई और
ऑप्शन है बात करने के लिए, वो किसी और के साथ आ सकता है या फ्रेंडशिप कर सकता है या उसको संभालने के लिए कोई इंसान है जब मैं इसको छोड़ूंगा। तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करने के बाद और उसके बाद आपको फिर क्या करना है, उसके साथ थोड़ा अच्छे से नहीं रहना है। फिर वो इंसान परेशान हो जाएगा, वो खुद ही आपको बोलेगा कि इससे अच्छा तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बोल दो हाँ 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 ब्रेकअप कर लो, मैं तो इसी चीज़ का इंतजार करता। वो मजाक में कह रहा है भाई, वो और परेशान हो जाएगा कि साला मैंने तो मजाक में कहा था, सीरियस लेगा। एक दो दिन आपको एक दो बार ऐसे ही कहना है कि नहीं 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 मैं तो मजाक कर रहा था, कभी मजाक कभी सीरियस कभी मजाक, कभी वो आपको जज ना कर पाए, कंफ्यूज हो जाए कि ये है क्या। ये सब चीज़ें जब हो जाए तो अचानक से कह दो उससे मिल के अच्छे से कि देखो ऐसा है कि हम अब और नहीं रह सकते, मैं इस चीज़ को अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। फिर वो बोलेगा कि नहीं तो मेरे साथ भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, उसको बोलो नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने ये चीज़ें करके देख ली, प्लीज़ समझा करो, मैं अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता, हम अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं। ये सब आपको ज्ञान देना है। फिर वो परेशान हो जाएगा, आपको क्या करना है, उसको कर देना है ब्लॉक, उसको कर देना है हर जगह से ब्लॉक जहाँ से पॉसिबल हो, उससे मिलना कर देना है कम, हर एक म्यूचुअल फ्रेंड से बात करना कर देना है कम, जो उसको जानता है जो तुम्हें जानता है। उससे अगर बात करोगे तो आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बताएगा कि उस इंसान ने ये कर लिया, उस इंसान परेशान है, वो रो रहा है, वो धो रहा है, उसकी स्टेटस ऐसे, उसने ये कर दिया वो कर दिया। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको हर एक म्यूचुअल फ्रेंड से दोस्ती नहीं रखनी है, दुश्मनी भी नहीं करनी है, बर्दन बातचीत भी नहीं करनी है, दोस्ती इतनी अच्छी नहीं रखनी है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, नई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, उसके साथ खुश रहो, लेकिन मेरी मानो तो बैकअप लेकर चलो, नहीं तो बहुत पछताओगे और बहुत तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। और तुम समझ नहीं रहे हो, अभी तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, उतावले हो, लेकिन समझ जाओगे तुम जब नहीं बना लोगे ना, तो उसके बाद जब कंफर्ट जोन तुम्हें याद आएगा तब पता चलेगा कि हाँ वो भी एक इंसान था जो हमको अच्छे से रखता था। ठीक है, तो ऐसे चलो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खेलो कूदो और ततैया थोड़ा कम बनो। और वीडियो को लाइक कर दो हमारी, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दो, हमें बहुत खुशी मिलेगी। बाकी बस और कुछ नहीं, बस इतना ही था।